आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन। ये कहानी है एक नौजवान युवक कर्मा और उसके पुश्तैनी लॉकेट की। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि बैंक में लुटेरों को धूल चटाने वाले कर्मा को कुछ जांच के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में बेड पर लेटा हुआ कर्मा धीरे धीरे अपने अतीत में खोता चला जाता है। अब आगे। कर्मा का गांव लखीमपुर उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर बसा हुआ था। छोटा सा गांव था। गांव में अधिकांश घर कच्चे थे। पक्के मकान उनके ही थे जिनके घर नौकरी थी या फिर उनका था जिनका गांव में बाजार में कोई व्यवसाय था। क्योंकि दोनों राज्यों के बॉर्डर पर बसे आसपास के गांव के लोग लखीमपुर में खरीदारी करते थे। बाजार में जितनी रौनक थी, गांव में उतनी ही गरीबी। कर्मा के मां बाप भी गरीबी में थे। कर्मा के पिताजी दिन भर खेतों में काम करते तो शाम को परिवार के लिए रोटी लाते। कर्मा के चाचा चाची दुष्ट स्वभाव के थे। लखीमपुर बाजार में कर्मा की पुश्तैनी कपड़ों की दुकान थी जिसे उसके चाचाओं ने हड़प लिया था। अगर कर्मा के पिताजी को भी उस दुकान में हिस्सेदारी मिलती तो कर्मा इतना गरीब नहीं होता। कर्मा कभी कभी अपने पिता के साथ उनकी मदद करने खेतों में जाया करता था। उस दिन भी वो अपने पिताजी के साथ खेतों में गया। पिताजी के बताए खेतों में कर्मा काम कर रहा था, तभी कुदाल उसके पांव में लगी। कुदाल की धार तेज थी, पैर कट गया, खून भी बहने लगा। कर्मा जोर से चीखना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसके पिताजी वो घाव देख लेंगे तो बहुत घबरा जाएंगे। इसलिए उसने बहाना बनाया। बाबूजी, हम घर से होकर आ रहे हैं, कहकर कर्मा दौड़ा। कर्मा के पांव से खून बहते जा रहा था। वो लंगड़ कर चल रहा था। अचानक उसे याद आया कि बांस का फफूंदा लगाने से तुरंत खून रुक जाता है। वो बांसों की ओर दौड़ गया। फफूंदों को खोजकर उसने घाव पर चिपका दिया। घाव हल्का जलने भी लगा, लेकिन खून बहना धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन दर्द वो अभी भी था। कर्मा घर पहुंचा। कर्मा की मां उसे देखकर घबरा गई। क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मां ने पूछा। आज थोड़ी चोट लग गई है कुदाल से, कर्मा बोला। कहां चोट लगी है देखूं? मां घाव देखते ही लगभग रोने लगती है। ये थोड़ी सी लगी है तुझे, कितना कट गया, क्या लगाया इस पर? अब मां तो मां होती है। बांस का रेशा लगाया है मां, खून रोकने के लिए। जाकर चौधरी की दुकान पर पट्टी लगवा ले और टेटनस का सुई भी लगवा ले, मां बोली। अरे मां, जानती हो कितने पैसे लगेंगे? अरे छोड़ो ना, मैं देती हूं पैसे, कहकर मां घर में चली जाती है। वो जाकर अपने बक्से को चेक करती है। 2 रुपए ही मिलते हैं। मां ने पूरा घर खंगाल दिया, 1 भी रुपया अधिक नहीं मिला। वो कर्मा की चाची के पास गई। कर्मा का पैर कट गया है, 10 रुपया उधार दे दो ना, जल्दी लौटा दूंगी, मां बोली। आजकल उनका बिजनेस मंदा चल रहा है, घर में फूटी कौड़ी नहीं है, चाची ने कहा। मां सामने देख रही थी कि चाची का बेटा आइसक्रीम खा रहा है। बेबस मां लौट आई। कर्मा के हाथ में 2 रुपया देकर बोली, जा बेटा, जा बाजार जा और चौधरी पर उधार लगा लेना, लेकिन टेटनस का सुई लेकर ही आना। कर्मा 2 रुपया लेकर बाजार जाता है। बाजार में पहुंचते ही कर्मा चौधरी मेडिकल स्टोर पहुंचा। अधेड़ उम्र के चौधरी जी का दुकान कई सालों से बाजार में था। चौधरी इस बात के लिए गांव में मशहूर था कि वो ज्यादातर रोगियों का इलाज खुद ही कर देता था। उसने कुछ दवाइयों के बारे में रट लिया था। कर्मा पर नजर पड़ते ही चौधरी ने कहा, क्या हाल चाल कर्मा बेटा, सब ठीक है ना? ना चाचा, कहां, पैर में कुदाल लग गया है, घाव सुखाने वाली गोली दे दो और एक टिटनस की सुई भी लगा दो, दर्द से तड़पते हुए कर्मा ने कहा। 3 रुपए की एक गोली है बेटा, जल्दी सुखा देगी, 2-3 ले लो। चौधरी ने रटी हुई दवाइयों में से एक का नाम बता दिया। चचा, अभी 2 रुपया ही है, बाकी 1 आध दिन में दे देंगे,
कर्मा ने अनुरोध किया, माफ करना बेटा, हमारा बस चलता तो हम तुमको ये गोली फ्री में भी दे देते और सुई भी लगा देते, लेकिन व्यापार इसकी इजाजत नहीं देता। पिछली बार का 13 रुपया अभी तुम्हारे खाते में लिखा हुआ है। चौधरी बोला। इतना सुनकर कर्मा और बेचैन हो गया। दर्द बढ़ता जा रहा था। वो वहां रुककर और बहस नहीं करना चाहता था। वो तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही कर्मा ने घर में पड़े सामानों की जांच शुरू कर दी, इस उम्मीद के साथ कि घर के पुराने सामानों में कुछ पैसे मिल जाएंगे। मां कर्मा को ऐसा करते देख परेशान हो गई। बुरा वक्त कितना दर्द देता है, कर्मा इस बात को अभी महसूस कर रहा था। किसी और के लिए 2 रुपए कुछ भी नहीं थे, मगर कर्मा के लिए इस वक्त सब कुछ था। कहां हुआ कर्मा, सुई नहीं लगवाए का? मां पूछते रही, लेकिन कर्मा नहीं बोला। घर को उथल पुथल करते वक्त कर्मा के हाथ एक बक्सा लगा। उसने उस बक्से को टटोला। उसमें उसे पैसे तो नहीं मिले, लेकिन कुछ रद्दी पन्नों के बीच एक लॉकेट मिला। कर्मा लॉकेट को लेकर घर से निकला। मां पूछने लगी, क्या लिया है, क्या लिया है? लेकिन कर्मा ने जवाब नहीं दिया और सीधे चौधरी की दुकान पर चला गया। चाचा, पैसे तो नहीं मिले हैं, ये लॉकेट रख लो, हम बाद में पैसे लेकर छुड़ा लेंगे। कर्मा का पैर अब भी दुख रहा था। देखो बेटा, पिछले दिनों ऐसे ही रमेश्वर के दुकान पर किसी ने झुमका गिरवी रखवा दिया था। बाद में पुलिस आई तो पता चला कि वो झुमका चोरी का था। रमेश्वर को भी थाने जाना पड़ा। दरअसल चौधरी रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो कहा चाहते हो चौधरी चचा, हमको टिटनेस हो जाए, हम तुम्हारी दुकनिया पर ही मुंह जाएं? कर्मा ने आंखें मूंदे मूंदे ही कहा, अच्छा लो, ई लो, गोली खा लो, कल से सुखाने लगेगा। आओ सुई दे दें, जब दर्द से आराम मिल जाए तो बाजार में इस लॉकेट को बेचकर हमारा पैसा चुका देना। चौधरी से कर्मा की हालत देखी नहीं गई। चौधरी ने 4 टैबलेट कर्मा की ओर बढ़ा दिए। कर्मा उसमें से एक टैबलेट को मुंह में रख लेता है और चापाकल चलाकर मुंह में एक चुल्लू पानी डालता है और दवाई को निकल जाता है। दवाई का असर होता है। दर्द कम होने पर कर्मा उस लॉकेट को निकालकर हाथ में रखता है और उसे उलट पलट कर देखता है। उसका मन तो कर रहा था कि वो उस लॉकेट को अपने पास रख ले और उसे पहन ले, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर लॉकेट नहीं बेचा तो पैसे नहीं आएंगे। इसलिए उसने लॉकेट से मोह खत्म किया। अब वो लॉकेट को बेचने का उपाय सोच रहा था। उसके गांव के बाजार में 2-4 सुनारों की दुकान थी। वो एक सुनार की दुकान में जाता है। का है भैया, का चाहिए तो के? सुनार के इन शब्दों से कर्मा अपने ख्यालों से बाहर आया। भैया जी, लॉकेट बेचनी है, कर्मा ने सुनार से कहा। दुकानदार लॉकेट को लेकर एक पत्थर पर रगड़ने लगा। सुनार ने अगले ही क्षण मुंह बनाकर कहा, सोना का तो सवाल ही नहीं उठता, ये लॉकेट चांदी का भी नहीं है, मैं क्या करूंगा इसका? कुछ भी पैसे दे दीजिए, मुझको जरूरत है, कर्मा ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन किस भाव से खरीदूंगा जब पता ही नहीं रहेगा कि ये कौन धातु है, सुनार ने कहा। इतना कहकर कर्मा सुनार पर खींच गया। अपनी लॉकेट लेकर उस दुकान से चला गया। वो मुंह लटकाए अंतिम कोशिश करने के लिए एक दूसरे सुनार की दुकान में जाता है। सुनार पहले तो आनाकानी करता है, फिर मान जाता है। देखो बाबू, हम इसको बेचने के लिए नहीं, लेकिन खुद के लिए खरीदूंगा। ये लॉकेट अच्छी लग रही है हमको, हम पहनूंगा, इसलिए ठीक ठीक कीमत बताओ। कितना रुपया लोगे? सुनार ने पूछा। आप कितने देंगे? कर्मा को कुछ आइडिया नहीं था। हम 6 रुपया दूंगा, सुनार बोला। चलिए 7 रुपए दे दीजिए, कर्मा ने सौदा तय किया। सुनार ने भुनभुनाते हुए 7 रुपए कर्मा के हाथों पर रख दिए। सुनार ने कर्मा का नाम पूछा और अपने बही पर लिख दिया। कर्मा पैसा लेकर बहुत खुश हुआ। कर्मा के पैर को पूरी तरह से ठीक होने में 3 से 4 दिन लग गए। जब तक वो स्वस्थ नहीं हो गया, मां ने उसे कहीं जाने नहीं दिया। वो घर से निकलने ही वाला था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई।
कर्मा बाहर गया तो सामने सुनार खड़ा था। सुनार को सामने देखकर कर्मा को आश्चर्य हुआ। जिस दिन से इसे पहना हूं सब उल्टा ही हो रहा है। भूत कहां है ये लॉकेट? कबो कबो लगता है कि ये लॉकेट में से कोई बोलता भी है। तुम ले लो इसे और मेरे पैसे वापस दे दो, सुनार बोला। पैसे? कर्मा को अब याद आया कि उसने तो 5 रुपए चौधरी को दे दिए थे। अरे भैया 7 रुपए लिए थे, भूल गए का? सुनार ने पूछा। भूले नहीं है भैया, वो पैसा से दवाई खरीद लिए थे, लेकिन ये 2 रुपया है मेरे पास, इसे रख लीजिए, हम जल्दी आपके पैसे वापस कर देंगे। ये कहकर कर्मा ने 2 रुपए सुनार को वापस कर दिए। चलो ठीक है, लेकिन जल्दी ही पूरे पैसे वापस कर देना भैया, नहीं तो हम फिर आएंगे, कहकर कर्मा को लॉकेट वापस करके सुनार चला गया। कर्मा सुनार के जाते ही परेशान हो गया कि अब क्या करेगा, वो कैसे चुकाएगा पैसे। हताश परेशान होकर वो खाट पर बैठ गया। खाट पर बैठकर वो सोचने लगा। सोचते सोचते वो अपने हाथ में लिए लॉकेट को उलट पलट कर देखने लगा और खुद से कहने लगा कि ये भूतहा लॉकेट है, कैसी आवाज आती है इसमें से, मैं भी जरा देखूं इसके अंदर के भूत को। सोचते सोचते उसने लॉकेट को गले में डाल लिया। तभी मां आ गई। मां ने लॉकेट के बारे में पूछा। ये लॉकेट तुमको कैसे मिल गया? लाओ रख दो इसे, ये पूर्वजों का है। मां कब तक रखा रहेगा, मैं इसे पहनना चाहता हूं, पहनने दो ना। यह सुनकर मां कुछ नहीं बोली। गले में लॉकेट डालकर कर्मा घर से बाहर निकल गया, लेकिन उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि कैसे पैसे चुकाएगा वो। सोचते सोचते उसके मन में ख्याल आया कि काश कोई उसे काम दे देता जिससे उसकी कुछ कमाई हो जाती और सारे पैसे वो चुका देता। अभी वो ये सोच ही रहा था कि सामने से गांव का मुखिया आते हुए दिखाई दिया। कर्मा ने उसे देखा तो सड़क के एक किनारे होकर चलने लगा। उसे लगा कि मुखिया जल्द ही चला जाएगा, लेकिन मुखिया उसकी तरफ ही आ रहा था। मुखिया ने पास आकर पूछा, क्या तुम काम करना चाहते हो? कर्मा पहले तो चौंका, फिर संभल कर बोला, क्या काम है मुखिया जी? मेरे गौशाले में गायों की देखभाल करनी है, मुखिया बोला। जी कर लूंगा, कर्मा बोला। मुखिया कर्मा को संग ले गया, अपना गौशाला दिखाया, काम समझाया, बताया कि उसे 4 रुपए रोज मिलेंगे। कर्मा खुश हुआ, अब वो सारा कर्जा दे पाएगा। मुखिया काम समझाकर चला गया। उसके जाने के बाद कर्मा को लगा कि गायों को प्यास लगी है। उसने गायों को पानी पिलाया। जैसे ही वो गायों को पानी पिलाकर बैठा, उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत नेक कार्य किया है तुमने कर्मा। आवाज सुनकर कर्मा चौंक गया। उसे लगा कोई वृद्ध व्यक्ति बोल रहा है। एक पल को वो डरा भी, लेकिन अगले क्षण उसने पूछा, कौन है भाई? मैं कोई नहीं हूं, आवाज ने दोबारा बोला। कर्मा ने डरते हुए पूछा, फिर बोल कैसे रहे हो? तुम्हारे लॉकेट से बोल रहा हूं कर्मा, आवाज ने जवाब दिया। कर्मा अपने अतीत में आगे बढ़ ही रहा था कि किसी आवाज ने उसकी एकाग्रता भंग कर दी। सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? कर्मा ने सामने देखा, एक नर्स खड़ी थी। बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन सुरमई आंखें थी उसकी। लंबे लंबे बाल थे जो घुंघराले थे।